जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड में बहने वाली विभिन्न नदियां को, उसका उद्गम स्थल मुहाना और उनके बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही साथ देखेंगे झारखंड में स्थित विभिन्न जलप्रपातों को और उसके बाद देखेंगे झारखंड में स्थित गर्म जल कुंड को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। जैसे हमारा पहला नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है लातेहार जिले का टोरी क्षेत्र। दामोदर नदी का हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं और बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का शोक। इसका मुहाना है हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो बराकर नदी, भैरवी नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है हमारा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम है रांची के नगड़ी गांव से। रानी चुआ जगह का नाम है। जगह का नाम पूछेगा तो रानी चुआ। स्वर्णरेखा नदी के पानी में सोने का अंश पाया जाता है। सोने का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी की अगर बात करें तो स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाकर गिरती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है संजय नदी, खरकाई नदी, करकरी नदी। अगला है बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार में होता है और इसका मुहाना है दामोदर नदी। इसमें बराकर नदी में दो ठो डैम बना हुआ है। कौन कौन सा? तो मैथन डैम, और तिलैया डैम। अगला है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, उनमें से एक सोन नदी है। इसका मुहाना है गंगा नदी। इसकी इसका उपनाम है क्या है? तो उपनाम इसको सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। अगला है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो रांची के पास पिस्का गांव में होता है और इसका मुहाना सोन नदी है। अगला है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर का पठार में उद्गम होता है। इसका मुहाना शंख नदी है और सहायक नदी की बात करते हैं शंख नदी ही है और रोरो नदी है। शंख और रोरो नदी है। अगला है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम होता है गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में और दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। वो भी कहाँ मिलती है? तो उड़ीसा में जाकर मिलती है। अगला है अजय नदी। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलता है, भगीरथी नदी में मिलता है। कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल के कटवा जगह एक नाम है कटवा, पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। अगला है मयूराक्षी या मोर नदी, जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इसका मुहाना है गंगा नदी, वेस्ट बंगाल में भी जाके मिलती है। और ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें नौगम्य होता है, नौका चलता है।
नौगम्य वाला नदी की बात करें तो मयूराक्षी नदी है। अब हम आगे देखते हैं। अगला है गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है खरकई नदी। खरकई नदी सिमलीपाल उड़ीसा में निकलती है, स्वर्णरेखा नदी में मिलती है और खरकई प्लस स्वर्णरेखा नदी इन दोनों के संगम में बसा हुआ है टाटानगर जमशेदपुर। टाटानगर जमशेदपुर। उसके बाद संजय नदी, ये सहायक नदी है, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है और खरकई नदी में जाकर मिलती है। अगला है ब्राह्मणी नदी, जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद है बांसलोई नदी, जो गड्डा जिले के बांस पहाड़ से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है फल्गु नदी, छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है सकरी नदी, उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है पंचानन या चानन नदी, जो कि छोटानागपुर पठार से निकलती है और सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद एक तो याद रखिएगा गंगा नदी। गंगा नदी साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। एकमात्र जिला है साहेबगंज। साहेबगंज होकर वह पश्चिम बंगाल चली जाती है, मतलब एक जिला से गुजरती है गंगा नदी झारखंड में। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा झारखंड के जलप्रपात। पहला है लोधा या बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ाघाघ नदी में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो फीट में 469 फीट, किसी में दिया रहता है 450 फीट। ये महुआटांड़ लातेहार में है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी में है। स्वर्णरेखा नदी में है, रांची जिला में है। इसकी ऊंचाई 322 फीट। उसके बाद है लोअर घाघरी जलप्रपात, जो घाघरी नदी में है, 322 फीट है और नेतरहाट लातेहार में है। ये जो लोधा घाघ और बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही है। अगला है सदनी घाघ जलप्रपात, जो कि शंख नदी में है और इसकी ऊंचाई है 200 फीट, गुमला जिले में बहती है। उसके बाद हिरनी जलप्रपात, जो गरहा नदी में है, 165 फीट है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अगला है मोतीझरा जलप्रपात, जो कि अजय नदी में है, 150 फीट ऊंचाई से गिरती है, राजमहल की पहाड़ी में है, राजमहल में है। राजमहल कहाँ है तो राजमहल साहेबगंज में है। साहेबगंज में है। अगला है दसम जलप्रपात, कांची नदी में है। कांची नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। इसमें 144 फीट से गिरती है दसम जलप्रपात और रांची जिला में है। अगला है अपर घाघरी जलप्रपात। देखिए ये लोधा, लोअर और अपर घाघरी सब लातेहार में है। 140 फीट से गिरती है और नेतरहाट जिले में है। अगला है गौतम घाघ जलप्रपात, 120 फीट ऊंचाई से गिरती है, महुआटांड़ लातेहार में है। अगला है सुखलदरी जलप्रपात, जो कि कन्हर नदी में है, 98 फीट ऊंचाई से गिरती है, नगर उटारी में है। नगर उटारी कहाँ है तो गढ़वा में है। सुखलदरी जलप्रपात गढ़वा में है। अगला है उसरी जलप्रपात, उसरी नदी में है, 80 फीट ऊंचाई से गिरती है, गिरिडीह जिला में है। अगला है जोन्हा जलप्रपात, ये राढ़ू नदी में है। राढ़ू नदी स्वर्णरेखा नदी के सहायक नदी है और ये 55 फीट ऊंचाई से गिरती है और रांची जिला में है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर भैरवी नदी के संगम में है, 15 फीट ऊंचाई से गिरती है, रजरप्पा रामगढ़ में है। रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। रांची को जलप्रपात का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी जाना जाता है रांची को। अब हम देखते हैं आगे कुछ अन्य जलप्रपातों को। जैसे तिरू जलप्रपात रांची में है, पंगुरा जलप्रपात रांची में है, सोनवा जलप्रपात रांची में है,
उसके बाद मलूदह प्रपात चतरा, केरीदह प्रपात चतरा, तामाशिन प्रपात चतरा, गोवा प्रपात चतरा, डूमेर सुमेर प्रपात चतरा, पंचघाघ प्रपात खूंटी, मिर्चैया प्रपात लातेहार में है, नागफेनी प्रपात गुमला में है, घड़घड़िया प्रपात लोहरदगा में है, कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू में है, केलाघाघ प्रपात सिमडेगा में है, बोकारो प्रपात हजारीबाग में है, हैसांतु प्रपात गढ़वा में है और धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। अगला है गर्म जल कुंड, यह सूर्य कुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। यह झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है सूर्य कुंड। अगला है तेतुलिया कुंड जो कि धनबाद से 7 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी में स्थित है। इसके बाद है तातापानी जो कि लातेहार जिले के मारवाड़ी प्रखंड में है। अगला है दुआरी कुंड जो कि चतरा जिले में स्थित है। उसके बाद कावा कुंड जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। ततलोई कुंड जो कि दुमका में पलासी के पास भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद चरक खुख्त जो कि टुंडी से 10 किलोमीटर दूरी पर बसा जरा खुदरा गांव में स्थित है। टुंडी अगर बोल देगा टुंडी कहाँ है तो टुंडी धनबाद में है। अगला है झरिया पानी। झरिया पानी कहाँ है तो दुमका जिले के गोपी के दुमका जिले में है। अगला है तपानी जो कि दुमका में कुमराबाद के पास मोर नदी के तट पर स्थित है। अगला है रानी बहल जो कि दुमका सूरी मार्ग पर रानी बहल में मोर नदी के तट पर स्थित है। अगला है हरहद हजारीबाग जिले में स्थित है। नुम्बिल जो कि दुमका में है। भूमका जो कि रानी बहल के निकट मोर नदी में स्थित है। रानी बहल कहाँ है? दुमका में है। भूमका दुमका में है। अगला है बरमसिया जो कि पाकुड़ जिला में है। सुसुम पानी जो बागमारा में है। बारा झरना ये दुमका भागलपुर मार्ग में है। उसके बाद लाडला उदह जो कि पाकुड़ में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।